पाई जाइछि से मधुर सत्व छाड़िब नाही से चाहिबो मो बुली बुली से सुगंध को बांटी चली आज मु स्वागत जणाइबी नाही मु प्रणाम करिबी से कोटि 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 प्रणाम करिबी से महाप्रभु को महादेव को अर्धनारीश्वर रूप को कारण यही जो जुग परिवर्तन समय आवश्यकता अच्छी फेमिनाइन एनर्जी जो महिला दिवस आम पालन करुचे ए महिला दिवस प्रकृत तात्पर्य जीन्स पिंधि कौन पुरुष सांगे निजक समकक्ष करने नुहे नुहे लड़िबा निज अधिकार निजक देखा मु काहाटू बड़ बा छोट आमे समस्ते एक एक अर्धनारीश्वर आमे समस्ते महादेव और पार्वती स्वरूप आम भीतर ही प्रकृति और पुरुषर मूलन आमे स्वयं परम ब्रह्म आमे केही मानव नुहे ए पृथ्वी अनेक समस्या घेर रही आमे समस्ते एक एक दिव्यात्मा जी मानवर अभिज्ञता को अनुभव को नेबा को आसीचु वी आर ऑल हायर स्पिरिचुअल बीइंग्स हियर टू एक्सपीरियंस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आमे निजे दुख करिबा नहीं विस्तार उत्कृष्ट उपकृत उपयुक्त समय आसी जाइछि जैसे फेमिनाइन एनर्जी आसी समस्ते एक एक शिव पालटी जिबे आमे जेतेबेले भी शिव को देखो अर्ध मुद्रित नयन रे से थाकी ध्यानरत थाकी मु जदि सचिन तेंदुलकर हेबा को चाहिबी क्रिकेट खेलिबार अभ्यास करिबी ना चाहि सचिन को धूप देबा आरंभ करिबी जदि मु प्रकृत रे शिव को भल पाए शिव को आराधना करे तेबे हृदय रे तांकरी शक्ति को रखी ध्यानरत हेले मो मध्यरे मध्य से परमात्मा को अनुभव करिबे अनेक करी सारी समय को आदौ नष्ट न करी मु सेही जो चर्म चक्षुरे दिसु नथिबा वर्तमान बसिचंती आम पाखरे अनेक एस्ट्रल मास्टर्स से समस्त एस्ट्रल मास्टर्स को मु प्रणाम करछि स्वागत जणाउछि आमको से माने शक्ति दियंतु मु प्रणाम करुछि गणपति को विघ्नेश्वर को प्रणाम करुछि मां पार्वती को प्रणाम करुछि समस्त शक्ति को प्रणाम करुछि समस्त दिव्य चेतना को उपस्थित समस्त परम ब्रह्म स्वरूप आत्मवृंद मन को मोर सोल फैमिली को मु प्रणाम करुछि हमर सारिका मैडम को जे मास्टर ऑफ मास्टर्स जे तांकर पीएसएसएम ब्लेसिंग्स माध्यम रे अनेक मास्टर क्रिएट करचंती तांकर पीएमसी ओडिसा माध्यम रे ध्यान को हमर ओडिसा को गोटे ध्यान ओडिसा करिवार जो महान लक्ष्य नै कि आगु को बढ़ी चंती तार डायरेक्टर भाव रे से स्पिरिचुअल टैबलेट रो डायरेक्टर भाव रे हमें प्रत्येक रोग पई जे भली औषध बटिका खाऊ आध्यात्मिक मार्ग रे केमिति रोग को निरोग करा जाय परिबो तार उपायर जो पद्धति अछि स्पिरिचुअल टैबलेट कोनोसी गोलीर आवश्यकता नाही मेडिसिन रो आवश्यकता है तार जो अछि स्पिरिचुअल टैबलेट तार मध्ये से डायरेक्टर अछती मु वर्णना करि बसिले समय नाही तेणु मु संक्षेप रे एतिकी कहबी आपन को भली एक दिव्यात्मा हम पाखरे आसीतिबार मु आपन को बहुत 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 स्वागत जणाउछि बहुत कम समय मध्ये मु ताकू अनुरोध करी आपन आसंतु आ हमर दिव्य ऊर्जा को आपन को सानिध्य रे रही कि हमर ऊर्जा में बढ़ाइबु एवं से सहमत हेले जो भौणी माने आसी पारि नहंती मु सेमानकर मध्ये निश्चित भाव रे एस्ट्रल प्रेजेंस को मु प्रणाम करूछि मोर अनुरोध रक्षा करे एडी जो आसी चंती श्वेत पद्मा बयस रे मोठर यथेष्ट सान होई थाई पारंती किंतु मु तांको बहुत सम्मान दे काहे कि सोल लेवल रे इज ए ओल्ड सोल मु जानि छि ता भितरे जो शुद्धता जो परिपूर्णता अछि मु अनुभव करि छि मु ताको मध्ये स्वागत जणाउछि मो पाखरे अछंती अपराजिता मैडम मु अल्प दुई थर देखारे लागु जल्दी जन्म जन्मर देखा तेणु जे ध्यानी जो ध्यानर जो कनेक्शन हार्ट ता शब्द मिलिबो नाही
तापई आम गहन से अच्छी सुनीता पाणिग्राही जी से मध्य जड़े बहुत भल मास्टर बहुत भल ध्यानी एवं ध्यान प्रचार करुचंती एवं आम पाखरे अछंती केआरडब्ल्यू रो सेक्रेटरी सर सरोज सर प्रेसिडेंट मोर गुरु मते पढ़ाई सरोज सर एवं ताको मध्य स्वागत जनाउची पाणिग्राही सर ताको मध्य स्वागत जनाउची हमर कुशलेश्वर मंदिर कमिटी रो जॉइंट सेक्रेटरी अमीय सर एवं सेक्रेटरी देवेंद्र शतपथी सर धड़ सर एवं समस्त मु जदि कहार ना छाड़ी दउ थाए तबे मते क्षमा करिवे मु समस्त को स्वागत जनाउची आमे एठी एक एक नाही आम भितरे लक्ष्य संभावना रो बीज नै आसी जे आमे लक्ष्य कोटि संभावना रो बीज नै आसी जे आमे जते बेले एई थारु जीवा आम भितर रो जो परिवर्तन रो स्रोत बहिबो ताहा दिने ध्यान ओडिसा रो बन्या नै जीवो जहा पृथ्वी रे समस्त भय को दूर करिवार निज भितर क्षमता आनि दिबो वर्षे भितर जो दुख थिला ताको अतिक्रम करिवार जो साहस देछि ताहा होछि ध्यान तेणु वर्तमान आमर अपूर्वार प्रेसिडेंट महोदय ओना को मु अनुरोध करिबी से उत्तरीय दे स्वागत करिवे वर्तमान मु सारिका अनुरोध करिबी आम समस्त को ध्यान विषय रे सम्यक ज्ञान देबे। थैंक यू सो मच दीक्षिता जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कह दी हैं। थोड़ा सा उड़िया में प्रॉब्लम है मेरे को, हिंदी में चलेगा क्या? समझ में आएगा सबको? सब सुन तो लिए, इतना अच्छा बोली, मतलब वो भी इतना अच्छा बोली, ये भी इतना अच्छा बोली। एक वहाँ लेवल पे हम आ गए हैं कि अरे बाप रे, हम भगवान हैं, हम खुद अर्धनारीश्वरी हैं। अब तो घर में सब पूजा पाठ खत्म करके आए हैं, हम आरती करके फूल चढ़ा के सारा काम खत्म करके मंदिर में आए हैं, मुंडिया मार के यहाँ बैठे हैं और दीक्षिता जी बोल रही है कि आप ही भगवान हो। ये क्या हुआ भाई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? विश्वास हो रहा है कि आप भगवान हो? विश्वास हो रहा है? जो ध्यानी है उनको विश्वास हो रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं वो फील कर पा रहे हैं कि हम भगवान हैं, फील कर पा रहे हैं। कितना भी आप फील करो कि आप भगवान हो, आप ध्यान से ध्यान ओडिसा बनाओगे, सब करोगे, हाँ बड़ा बड़ा सब बात कर लोगे और एकदम पावरफुल होके घर में जाओगे। घर में जैसे ही कदम रखोगे, वो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है फैमिली में, वो आके कौन आसेगा ना काम सॉरी में देखा जाओ नहीं इकट्ठा है ना, क्या होगा फिर? उसके बाद जो बच्चे हैं माँ कौन रोसई करो ना, भूख लगा नहीं, सकाल सकाल ताको प्रोग्राम सरो नहीं, फिर क्या होगा? याद आएगा कि मैं भगवान हूँ, याद आएगा। हस्बैंड बोलेंगे तमोरा ये सब सरो नहीं दिन से पता हमारा घर वाला कोठी, याद आएगा फिर भगवान हूँ। जो सबसे ज्यादा अपमान दे रहा है आपको, जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रहा है आपको, आप कितना भी कुछ आके भगवान करो, घर जाओगे फिर वो आके कुछ दो शब्द बोल देगा, आपका अपमान कर देगा, आपको झूठा लालचन कुछ लगा देगा, आपके मन को दुखा देगा। उस टाइम आंसू बहेंगे, फिर याद आएगा कि मैं भगवान हूँ। इतना आप उम्र करके आए हो, बहुत इजी रहा है क्या? बहुत आराम से गुलाब का फूल बिछा हुआ है, आराम से जिंदगी चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कष्ट बचपन से कुछ ना कुछ है, किसी को माँ बाप का, किसी को बच्चों का, किसी को हस्बैंड वाइफ का, किसी को अपने सास ससुर का, किसी को बहू का, कुछ ना कुछ कष्ट लगा है, भाई बंधु का, किसी का लोन ले गया, किसी को कोई धोखा दे दिया, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो पूजा तो हम कर रहे हैं, भगवान को तो हम पूजा बचपन से हमको सिखाया गया, हम कर रहे हैं। तो वो पूजा पाठ हम फूल चढ़ा रहे, नड़िया चढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमारा कष्ट सब दूर हो गया पूजा करने से? कोई है यहाँ पे जिसके लाइफ में कोई भी दुख नहीं है कि अच्छा थी जहाँ लाइफ में किसी भी दुख ना हाथ उठे हुए ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଇଫରେ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କାହାର ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରା परफेक्ट ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଲାଇଫରେ। ପ୍ଲିଜ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ।
ତାହେଲେ ପୂଜା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରୁଭ ହଉଛି କି ଆମେ ଯେବେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏତେ शक्ति ନାହିଁ कि ଆମର दुख दूर कर देगा। ये तो प्रूफ नहीं जी है ना, बचपन से हम पूजा कर रहे हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमको ये पता चले कि इस दुख का जो निवारण है इसका मतलब हम गलत तरीके से कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गलत है कि कोई यहाँ 20 का भी है, अभिषेक 20 का भी है यहाँ पे, कोई यहाँ 30 का भी है, कोई 40, कोई 50 का भी है, कोई 60 के भी है, कोई 70 के भी है। पूरा उम्र तो वो पूजा पाठ कर लिए, लेकिन दुख तो सबका है। इसका मतलब जो तरीका से हम लोग अपना प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं वो तरीका में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हम तरीका अगर चेंज करें तो क्या पता हमको मुक्ति मिल जाए। तो मैंने अपने जीवन में जो सब आप दुख देखे हैं, मैंने वो सारे दुख देखे हैं। मुझे बचपन में मम्मी मार मार के बोलती थी पूजा कर, मैं बोलती थी सोने दो यार थोड़ा सा, मैं पूजा नहीं कर सकती, जबरदस्ती पूजा कराती थी। पूजा पाठ कर कर के भी इतना लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, इतना लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, कितना भी भगवान को बोलूं वो सुनते ही नहीं थे। फिर मेरे जीवन में इतना टेंशन में होते होते रोग आ गए। अब वो रोग दवाई ले रही तो रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। सोची कहाँ जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया। तब मेरे जीवन में एक प्रोग्राम में मैं ऐसे आई थी, कोई आकर बोला कि हम ध्यान सिखाते हैं, आपको अगर ध्यान का आपको कुछ आपको लगता है उसका महत्व तो आप अपने घर में कंडक्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने बोला कि चलो सब कुछ तो ट्राई कर लिए, दुख तो जा रहा नहीं, रोग भी जा रहा नहीं, इसको भी ट्राई कर देते हैं। और फिर मैंने मेरे घर में 40 दिन का ध्यान स्टार्ट किया। जब ये ध्यान स्टार्ट किया, पहले ही दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो मैं पूरी तरह रही थी। 7-8 दिन के बाद मुझे लगा कि जो एक सुकून मुझे चाहिए था, जो शांति चाहिए था, वो मुझे 7-8 दिन में ही मिल गया। मैं एक अलग ही इंसान बन रही थी। मैं 18 गोली लेती थी, उसमें से 3-4 गोली तो 7-8 दिन में बंद हो गए थे। और जब 40 दिन खत्म हुआ, ଯେତେବେଳେ 40 दिन ଆମର ଧ୍ୟାନର ସରିଲା ଆମ ଘରେ, ସେତେବେଳେ I was completely a different person। ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ନଥିଲି। ମୋର ଦୁଃଖ ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ମୋର 18ଟା ମୁଁ ଟେବଲେଟ୍ସ ନଉଥିଲି, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୋର ବହୁତ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଥିଲା, ସେ ବ୍ଲିଡିଂଟା ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖର ଯୋଉ ନିବାରଣ ଅଛି, ସେ ନିବାରଣଟା ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି। ତାର ନିବାରଣ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନକୁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜୁଥିଲି ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ଯଦି ଧ୍ୟାନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଏଇ ରୋଗରେ ପୁରା ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଔଷଧ କାମ କରିବନି, ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଜୀବନ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି ମୋ ଭଳି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉ ସେ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରୋଗ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଧ୍ୟାନ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ये लाइफ को ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଚାର ଦେଇଦେଲି। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଚାର ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଏଇଟା କଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଆମର ଦୁଃଖ ବି ସବୁ ସରିଗଲା, ତ ଆମର ବି ରୋଗ ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ସେମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲେ, ଆମେ ବି ତାକୁ ଆଗେ ବଢ଼େଇବୁ। ଏମିତି ବଢ଼ି 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 ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଆଜି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟିମ୍ରେ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ କାମ ସବୁ ହେଲା। କାହିଁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିସିସନଟା ନେଇଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ମୋତେ ଦରକାର ସେମିତି ଆଉ ବି ତ କାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ सबसे पहले हाथ जोड़ के आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि अगर आपके कर्म कटने वाले नहीं होंगे, अच्छा समय आने वाला नहीं होगा, आप ध्यान में नहीं आ सकेंगे। आप ध्यान आए हैं, आज ध्यान सीख रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपका श्रेष्ठ कर्म है, तो आप यहाँ आ पाए हैं। तो उसके लिए वो मास्टर्स के लिए जो आपको आज ध्यान में लेकर आए हैं और जो इसको अरेंज किए हैं इप्सिता जी और उनका पूरा टीम, उन सब के लिए हम पहले जोरदार से तालियां बजाएंगे। अब हम जानेंगे कि ये ध्यान क्या है। और उसके पहले मैं सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वुमेन्स डे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमको अपने मतलब राइट्स के लिए लड़ना है और कंधे से कंधे मिला के चलना, वो सब तो करना है, लेकिन एक औरत का मेन रोल क्या होता है। आजकल अपने औरत होने का रोल हम भूल रहे हैं, इसलिए हमारे घर भी कर रहे हैं। हम बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं तो बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं। हम हस्बैंड को समय नहीं दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। और फिर हम बोलते हैं कि हम तो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन देखो घर ही हमारा बिखर गया है। तो औरत होने का मतलब होता है कि आपके अंदर वो शक्ति है कि एक पूरा घर आपको सौंपा गया है, आप उसको प्यार से संभालो,
सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति, आपके बच्चे के प्रति है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद जो समय होता है उसको आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें दो। उसके बाद जो समय होता है आप आध्यात्मिक उसमें स्पिरिचुअलिटी में दो, या आपको जो भी सेवा करना है, बाहर जाना है, किटी करना है, उसके बाद आता है। सबसे पहले आपका घर। अगर आपका घर शांत नहीं है, आप कितना भी बाहर जाके आओ, यहाँ प्रोग्राम हो गया, घर में जाके घुसोगे, फिर उठ ऐसी बोले रे माँ सकालू तो कुछ सॉरी नहीं बासन पड़ी लुगा अच्छी मतलब इतना टेंशन। घर को अच्छे से अगर संभाल लोगे, कहाँ पे भी जाके आओगे तो घर में आपको स्वागत करने के लिए आपके हस्बैंड, आपके बच्चे बैठे रहेंगे। वो खुशी को आप 24 घंटे तक अनुभव कर पाओगे। वरना ये तो 1 घंटा, 2 घंटा का खुशी, 24 घंटे तो आपको उसी घर में रहना है। उसको अगर ठीक से नहीं संभालोगे तो फिर नर्क ही है ना। तो सबसे पहले नारित्व को संभाल के, नारित्व को समझ के अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बात बताऊंगी। उसके बाद हम जानते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं। तो मैं चाहूंगी सभी कोई आप, अच्छा नहीं तो मैं आपका माइक नहीं पहुंचेगा, दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैर तो क्रॉस है, जो चेयर पे बैठे हैं वो एक के ऊपर एक पांव को रख लीजिए। सिंपल स्टेप, हाथ क्रॉस, दोनों ହାତକୁ କ୍ରସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ବି କ୍ରସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସହଜ ଭାବରେ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚଷମା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। म्यूजिकटा पेन ड्राइव ସହଜ ରେ ମୁଁ ଭାବରେ ପକେଇ କୋମଳ ଦେଇଛି, ରୂପରେ ନିଜର ଦୁଇ ଲାଗିବ ଯଦି ଆଖିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧରିଛି, ତମେ ନିଅନ୍ତୁ। ପରମତା ଶୁଣ। पेन କେବଳ ड्राइव ଟା ନିଜର ଲାଗୁନି ବା, ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ନିଶ୍ୱାସ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। पेन ड्राइव ଟା ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି ମୁଁ। ଆଉ ଥରେ ସାର୍ କୁ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ୱାସ, ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ସାର୍ କୁ ଖାଲି ଶ୍ୱାସ। ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ पेन ड्राइव ଟା ଲଗେଇକି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ନା କୌଣସି ହବନି? ବିଚାର, କେବଳ ନିଜର ସହଜ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶ୍ୱାସ। ମୋର ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅଛି। ଏ पेन ड्राइव ରେ ଆପଣଙ୍କର सी टाइप ନା बी टाइप USB फोन रे? हाँ मोबाइल सी टाइप कोड ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ଆମର 10% ऊर्जा ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମର ତଳେ କନେକ୍ଟ 10% କରିଦିଅନ୍ତୁ। ऊर्जा ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତି, ଆମର 80% ऊर्जा ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହେ। फाइल मैनेजर टा ଏକ ଏନର୍ଜି सर्कल, एनर्जी बलय क्रिएट हुए ଆମ ଚାରି ପାଖରେ। ନିଜର 100% ऊर्जा ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହେ। कॉपी कर दूची। केवल निजर निश्वास और प्रश्वास सहित एक ही जान दो। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଉ, ହେଇଗଲା କପି ହେଇଗଲା। ଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ 24 ଆୱାର୍ସ ଯୋଉ ବର୍ଷୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ। ଏଇଟା ମାଇକ୍ ରେ ଦେବେ ଯେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ना कोणाची चिंता, ना कोणाचे विचार. निजर सहज सरळ स्वाभाविक श्वास. ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବା. ପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପିତାମହ ପତ୍ରିଜୀଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବା. ସମସ୍ତ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବା. ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ. नासिका द्वार से बिंदी जहाँ है वहां तक और वहां से वापस नासिका द्वार तक सिर्फ सांसों का आना और जाना और उसी के ऊपर ध्यान रखना. हम ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर क्यों रखते हैं? और भी तो कहीं ध्यान रख सकते हैं. पंखे के ऊपर, भगवान के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, दीवार के ऊपर, लेकिन हम सांसों पर ही ध्यान देते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस दिन हम जन्म हुए थे ये सांसें लेकर आए थे हम, और जिस दिन हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे उस दिन हमारा शरीर यहीं का यहीं रहेगा. हार्ट, लीवर, स्टमक, हाथ, पैर सब कुछ यहीं रहेगा. बस हमारे अंदर हमारी सांसें नहीं होंगी, हमारे प्राण नहीं होंगे. इसका मतलब जो दिनठू हमें जन्म ହେଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଏ ଦେହଟା ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଆମ ଦେହକୁ ଏ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚଳଉଛି. ନିଶ୍ୱାସ ବାଟରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳିଛୁ. तो जब हम अपना ध्यान इन सांसों के ऊपर देंगे तो हम उससे जुड़ जाएंगे जो हमको सांस के द्वारा हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चला रहा है. उसी को आप ब्रह्मांड बोल दो, उसी को आप यूनिवर्स बोल दो, या फिर उसको आप ईश्वर बोल दो, भगवान बोल दो, कुछ भी बोल दो. शक्ति वो एक ही है. वही शक्ति हमको चला रही है और हमारे सांसों के द्वारा चला रही है. जिस दिन वो हमसे सांसें ले जाएगा हमारा खेल खत्म. इसलिए जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो उसी शक्ति से हम एक हो जाते हैं. जैसे कि अगर एक पतंग आसमान में उड़ रही है और लटाई किसी ने पकड़ी है तो वो जो डोर है जो पतंग को लटाई से जोड़ती है, वो डोर अगर कट जाए तो पतंग कहाँ कीचड़ में, कहाँ धूल मिट्टी में जाकर गिरेगी और फट जाएगी. लेकिन अगर वो डोर पतंग की लटाई से लग जाए तो वो खुशी खुशी आसमान में उड़ती है निष्फिक्र होकर. हम भी उस पतंग की तरह हैं. जब तक हम अपने सांसों पर ध्यान देना नहीं सीखते, जब तक हम ध्यान में नहीं आते, तब तक हम उसी कटी पतंग की तरह हैं. क्योंकि वो जो लटाई है वो उस ईश्वर ने संभाल रखी है. हम वो पतंग हैं
और हमारी सांसें ही वो डोर है। जब तक हम सांसों पर ध्यान नहीं देते तब तक वो डोर लटाई से बंधी नहीं होती और हम उसी कटी पतंग की तरह इस दुनिया में खुशी ढूंढते हुए रोते बिलखते घूमते रहते हैं कि शायद यहाँ से कोई खुशी मिल जाए, शायद यहाँ कोई मान सम्मान मिल जाए, शायद यहाँ किसी से प्यार मिल जाए, शायद यहाँ किसी से पैसे मिल जाए। उसी कटी पतंग की तरह हम इस दुनिया में घूमते रहते हैं। पर जिस दिन हम सांसों पे ध्यान देना सीख जाते हैं, हमारी डोर उस लटाई के साथ जुड़ जाती है। वो लटाई स्वयं ब्रह्मांड पकड़ रखा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। और फिर हमारा जीवन वही लटाई चलाती है हमारे सांसों के थ्रू। बस हमें उससे जुड़े रहना पड़ता है। अपनी सांसों पे ध्यान देने से हम उससे जुड़ जाते हैं और फिर उसी पतंग की तरह आसमान में खुशी से उड़ते हैं, जिसकी लटाई उस ब्रह्मांड ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने पकड़ रखी है। आज तक हम उस भगवान को अपने से बाहर देख रहे थे, उसको फूल चढ़ा रहे थे, उसको जल चढ़ा रहे थे, उसको कह रहे थे कि हमारे सारे दुख तुम दूर करो। पर जब हम सांसों के बाद अपने अंदर झांकते हैं तब हमको पता चलता है कि जिस शक्ति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वह शक्ति तो हमारे अंदर ही है और हमारे सांसों के रास्ते ही वो हमें चला रही है। यही वो सांसें ही तो है, वो भगवान का अंश जो हमको चला रही है, हमारे शरीर को चला रही है, हमारे जीवन को चला रही है। और इन सांसों को छोड़कर, भगवान का इस अंश को छोड़कर हम पता नहीं बाहर कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा बाहर घूमता रहता है, स्कूल जाता है, टीचर से मार खाता है, भूखा रहता है, धूप में पढ़ाई करता है, वापस आते वक्त थक जाता है, दोस्तों ने मार दिया होता है, रोते हुए घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उसको बाहों में ले लेती है, तो वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, भूल जाता है सारे दुख। ठीक उसी तरह हम भी वो बच्चे हैं जो इस दुनिया में आकर कभी किसी का अपमान, कभी कोई कष्ट, कभी कोई रोग, कभी बच्चों से अपमान तो कभी बड़ों से अपमान, कभी जीवन साथी से अपमान, कभी कोई तकलीफ तो कभी कुछ, इसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम अपना ध्यान अपने सांसों पर लगा देते हैं, हम उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं जो हमारे असली माँ बाप हैं। मानो माँ ने दरवाज़ा खोल दिया हो और हमें गले लगा लिया हो, वैसा ही अनुभव होता है। महसूस कीजिए उस अनुभव को। सांसों के साथ एक होकर आप उसके साथ जुड़ गए हैं, उसने आपको गले लगा लिया है। वही हमारे असली माँ बाप हैं, क्योंकि उन्होंने हमको इस दुनिया में भेजा है और मरने के बाद हमको वही अपने वापस जाना है। इस दुनिया में तो फिजिकल माँ बाप लेकर आए हैं, फिजिकल बच्चे लेकर आए हैं, लेकिन ये कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही वर्षों की बात है। इसके बाद तो हमको अपने असली घर ही जाना है ना। तो आज वो हमारे असली माँ बाप जो हैं, उन्होंने हमको गले लगा लिया है, हम उससे एक हो गए हैं। आज वो बच्चा घर वापस आ गया है और जो शांति उसको महसूस हो रही थी, उसी शांति को आज आप महसूस कीजिए। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स वो ले लेता है। जब बच्चा घर वापस आ जाता है, उसकी भूख की, खाने की, पीने की, पढ़ाई की, कपड़ों की सारी चिंता उसकी माँ ले लेती है। ठीक उसी तरह आज आप ध्यान में आ गए हैं तो बहुत बहुत अहोभाग्य, बहुत बहुत मन में आभार भर लीजिए
क्योंकि आज के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ईश्वर ले लिया है, क्योंकि आप उससे जुड़ने का साधन जान गए हैं। उससे जुड़ने का साधन सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें हैं और कुछ नहीं। ये सांसें हैं तब तक हम जिंदा हैं, ये सांसें खत्म तो हम खत्म। इसी में सारा सार है और पता नहीं इसको छोड़कर हम कहाँ कहाँ घूम रहे थे। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, ठीक उसी प्रकार हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान ही हुए ना। इसलिए कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं भगवान हैं। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान ही हैं ना। उसी उसी सत्ता को महसूस कीजिए, उसी शक्ति को महसूस कीजिए। जब कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को जानता है तो उसको बहुत शक्तिशाली महसूस होता है कि मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये प्राइम मिनिस्टर सॉल्व कर देगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे बहुत करीब में है ये। लेकिन आप सोचो, उस प्राइम मिनिस्टर को भी जो चलाता है वो है भगवान। आप तो भगवान के बच्चे हो, तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा वो भगवान सॉल्व कर देगा। तो सोचो कितने पावरफुल हो आप। जब एक बच्चा माँ से मांगता है कि मुझे भूख लगी है, मेरा ये कष्ट है, तो माँ दूर कर देती है ना। ठीक उसी तरह आप अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने प्रॉब्लम्स बताओ कि मेरी ये चिंता है, आप ले लो ना, मैं तो आपका बच्चा ही हूँ, मैं इस कष्ट में हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए इससे। तो यकीन मानो दोस्तों, वो ले लेंगे। मन में विश्वास रख के उनसे जुड़े रहना पड़ेगा, और उनसे जुड़ने का एकमात्र तरीका है हमारी सांसें। और कोई तरीका ही नहीं है उनसे जुड़ने की, क्योंकि साक्षात सांसें ही वो हैं जो हमारे जीवन को चला रही हैं। अद्भुत है ये सांसें। जब हम बैठते हैं हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे में 60,000 से 70,000 विचार सोचता है। यहाँ बैठे रहते हैं और विचार चलते हैं कि घर में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, साड़ी क्या पहनना है, उसने क्या पहना है, इसने क्या कहा, उसको क्या कहना है, कितने सारे विचार। इन विचारों का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। ये सिर्फ हमारी शक्ति को कम करते हैं। सुबह उठते मांदा लगता है, शक्ति नहीं लगती। शाम होते होते थक जाते हैं, ताकत नहीं लगती जाके खाना बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि 24 घंटे इतने विचारों में हमने खुद को खो दिए हैं। वो विचार हमारी शक्ति को पूरी तरह से क्षीण कर दिए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और उस विश्व की शक्ति जो पूरे विश्व को चला रही है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। क्या है वो विश्व की शक्ति? कैसे जानेंगे हम कि विश्व में शक्ति है? सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सूरज उग रहा है, ये चंद्रमा उग रही है, ये झरने चल रहे हैं, ये पेड़ उग रहे हैं, ये जीवन चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। ये सब वो विश्व की ऊर्जा से तो चल रही है, उसी शक्ति से तो चल रही है। और वही विश्व की शक्ति हमें भी हमारे सांसों के द्वारा चला रही है। वही शक्ति की जब हमारे अंदर कमी होने लगती है तब हमारे जीवन में दुख आते हैं, रोग आते हैं। लेकिन जब हम सांसों पर ध्यान करके ध्यान करना सीख जाते हैं तो वही शक्ति धीरे धीरे हमारे सहस्रार से हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। कोई भी आंखें ना खोले, आंखें बंद करके उस शक्ति को लीजिए अपने अंदर, क्योंकि वही शक्ति जब हमारे अंदर बढ़ती रहेगी तब धीरे धीरे रोगों का भी नाश होगा और जीवन में
रिश्ते भी सुधर जाएंगे और हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप ही आने लगेगा, क्योंकि सबका मूल कारण ही है शक्ति का समाप्त होना। और शक्ति हमें तभी मिलेगी जब हम सांसों पर ध्यान देंगे और उस विश्व की शक्ति को अपने अंदर ला पाएंगे। और ये सहज सरल सा तरीका है, कोई भी कहीं भी बैठे बैठे बस हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखों को बंद करके सांसों पे ध्यान दे सकता है और एक हो जाता है उस ईश्वर से, उस शक्ति से। और वो शक्ति अपने आप ही सहज सरल रूप से हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। आखिरी 5 मिनट इसी शक्ति को लेते रहेंगे हम। आज ये मौका मिला है कि बाहर की दुनिया को छोड़ के हम अपने अंदर इस शक्ति को लेना सीख रहे हैं। किसी को अनकंफर्टेबल लग रहा है, पैरों को लंबा करना है, पेट दर्द हो रहे हैं, तो लंबा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा, बस एकदम कंफर्टेबल होके बैठिए ताकि आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहे, ना कि आपके शरीर पर। मन में बहुत सारा आभार कि आज हम ध्यान करना सीख गए, उस ब्रह्मांड से जुड़ना सीख गए, उस ईश्वर से जुड़ना सीख गए जो हमको चला रहा है। आज के बाद हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे, रोग समाप्त हो जाएंगे और ये हम ही करेंगे। कितनी खुशी की बात है कि इसका प्रारंभ हो गया है। उसके लिए मन में बहुत बहुत आभार। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको हाथ जोड़ के आभार दीजिए, उस ब्रह्मांड को, उस ईश्वर को। आखिरी 2 मिनट इस शांति को अनुभव कर लीजिए, अपने माँ बाप से मिलने का, जहाँ से हम आए हैं उस सोर्स से मिलने का। ये जो अनुभव है इसको पूरी तरह से 2 मिनट और महसूस कर लीजिए, क्योंकि जब तक इसको अनुभव नहीं करेंगे, चाहे कोई भी बोल दे कि आप भगवान हो, आप उसको जी नहीं पाएंगे, उसको विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज ये अनुभव कर लीजिए कि आप भगवान के बच्चे हैं, तो आप भगवान ही हुए ना। कितना पावर है आपके पास कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चैलेंज हो, आप अपने माँ बाप को कह दीजिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। और वो माँ बाप कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। तो किस बात का दुख, किस बात की चिंता से भी ज्यादा पावरफुल है। उसकी तो फिर भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उस ब्रह्मांड की, उस भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं। वो जो चाहे वो कर सकता है और हम ही उसको करना सीखेंगे ध्यान में आने के बाद। आखिरी 1 मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान, आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। अब तक भी अगर बहुत सारे विचार आ रहे थे तो कोई बात नहीं, इस 1 मिनट में भी हम बहुत सारी ऊर्जा ले सकते हैं अगर हम विचारों को परे करके अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पर रखें। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, बस इतना ही। महसूस कीजिए कैसे उस माँ ने आपको गले लगा लिया है, आप उसके कंधे पे सर रखकर रो रहे हो।
धन्यवाद दे रहे हो उससे मिलने के लिए, आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। आपके दुख उसने ले लिए हैं। इतनी अद्भुत शांति कि कोई है जो मुझे गले लगा लिया है, मैं उसके कंधे पे सर रखकर अपना सारा दुख उसको दे सकती हूँ। और वो 24 घंटे मेरे पास है, बस मुझे उससे जुड़ना ही नहीं आता था। उसको अपने से बाहर देख रही थी मैं कहीं, वो तो मेरे ही अंदर मेरे सांसों के रूप में बैठा है। कभी भी उससे जुड़ने का मन करे, उससे बात करने का मन करे, आंखें बंद करो, सांसों पे ध्यान दो और वो हाजिर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये तरीका निकाला था, बहुत वर्ष संघर्ष करके, तप करके ये तरीका गौतम बुद्ध ने हमें दिया था। इस दुनिया में सारे दुखों का जो एक ही निवारण है वो है अपने सांसों के साथ जुड़े रहना। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट मिला था विश्व को, और यही इतना गहन सीक्रेट, ये गहन रहस्य आज आप लोगों को पता चला है। बहुत बहुत बधाई हो सबको, क्योंकि चाह कर भी हर किसी को ये सीक्रेट नहीं मिल पाता। जब तक उसके कर्म नहीं कटते, जब तक आपका अच्छा समय नहीं आने वाला होता, आप ध्यान में नहीं आ सकते। लोग कहते रहते हैं ध्यान अच्छी बात है, आप सोचते भी हो हम जाएंगे, लेकिन आ नहीं सकते जब तक अच्छा समय नहीं आने वाला हो। आखिरी 30 सेकंड अपनी सांसों के साथ, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अब धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। अगर नहीं मन कर रहा है तो मत रखिए, अगर मन कर रहा है तो धीरे से दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और धीरे से जब मन करे अपने आप को समय देते हुए आंखें खोलेंगे। अब जोरदार एक तालियां बजाएंगे उस ईश्वर के लिए जिससे आप एक हुए हैं, उसके लिए ताली जोर से। हम सबके लिए तालियां कि अपना घर बार छोड़ के हम आज आपके ध्यान किए हैं यहाँ पे, हमारे लिए जोरदार तालियां। जिसने ये पूरे प्रोग्राम को अरेंज कराया है, इप्सिता जी और उनकी पूरी टीम, तो ये प्रोग्राम को अरेंज कराया है। अगर वो आप प्रोग्राम अरेंज नहीं करते तो ये आपको मौका नहीं मिलता। उनके लिए जब हम तालियां बजाते हैं तो जितनी एनर्जी हम लेते हैं, जितनी ऊर्जा हम लेते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हम रोगों से मुक्ति पाते हैं। तो जोरदार तालियां। कैसा था अनुभव, एक एक करके हम लेंगे अनुभव। कौन आकर बताएगा केमती लागला? देखो फर्स्ट टाइम आसीचो ध्यान रे, माने एमती ये जरूरी नहीं कि प्रथम थरे बसीचो पूरा ध्यान रे बसीजिव, कहीं ना फर्स्ट टाइम आसीचो बहुत थॉट्स भी आसीबे, किंतु कौन अनुभव हेला? शांति पाइले कि नहीं? शांति पाइले कि अनुभव शेयर करियो कि आज फर्स्ट ध्यान करिसंती। ये भी यही एक ऐसा मंच है जहाँ हम किसी को जज नहीं करते। आप कहीं पे भी जाओगे जहाँ पूजा पाठ हो रहा है, सब जज करेंगे, उसने क्या पहना है, उसको क्या है, वो भगवान को क्या चढ़ाए, वो कितना दक्षिणा दी, सब जज करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ कोई किसी को जज नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। कौन क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या अनुभव है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। कोई थोड़ा अच्छा अनुभव पा जाएगा, किसी को ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन आज नहीं लगा तो कल जरूर लगेगा।
यस, हाँ आइए। कौन अपना अनुभव शेयर करेगा? जिसको कुछ अनुभव हुआ, शांति लगा, आप शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके बहुत अच्छे धन्यवाद। माँ मैंने बसुँच भौणी मैंने बसुँच अन्य बंधु मैंने बसुँच बंधु मान बोलते ठीक है मुझे जोग फोग करना कि एमती बसना आई एम टोटली डिफरेंट एंड सारिका मैडम को गोटे सजेशन देवी प्रश्न नुहे मैडम बहुत कथा कहले मुझे शुणिली आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ओडिया अपन जो आरंभ कले सरोज सर नहांती मुझे सुविधा होता से आम जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर तापर कौन प्रभाव पड़े सेकेंड थिंग आम गोटे ब्रेन अच्छे जे सब कथा कंट्रोल कर चारिटा लोब अच्छे एवं फ्रंटल लोब ऑक्सीपिटल लोब पैराइटल लोब टेम्पोरल लोब ये लोबर बहुत क्षमता अच्छे आपण नियंत्रण कर सो ये जो आम कले कौन ये टे आम जानिले आगे भल हाँ ये मोर प्रश्न नुहे यहाँ बुझे भल हाँ द्वितीय आखि बुझिली आपण मैंने जहाँ निर्देश कले मोर निजर अनुभूति एवं आपण जो कहते आत्मा परमात्मा मोर व्यक्तिगत भाव से विश्वास ना किंतु मत भल लगे जी समय मुझे आखि बुझिली से समय मत भल लगे से समय मत भल लगे एवं मुझे प्रथम कही आई एम टोटली डिफरेंट मुझे समस्त मिसे बट माय एटीट्यूड इज डिफरेंट आप जहाँ सब कहे ये केवल गोटे साइकोलॉजी अच्छे एटीट्यूड चेंज केमी एटीट्यूड चेंज होती कही चलिए एवं ताकि स्टीरियोटाइप ग्रहण करें कौन करें तेणु भल कथा आमको जो गोटे जगह बसिले आम किस समय 5 मिनट हो 10 मिनट हो 15 मिनट हो टे नीरव ठाकुर कथा चिंता कले कनसेंट्रेशन कले गोटे भल कथा कौन से व्यक्तिर तार निज पसंद अलग किंतु कमन हिसाब से समय आखि बुझी विभिन्न ठाकुर कथा चिंता करी मत भल लगे मत द्वितीय आप जो श्वास कहते श्वास नेले आ छाड़े आपन से क्लियर करेंगे जो कहते कौटा निश्वास और कौटा प्रश्वास कहना बहुत कन्फ्यूजन अच्छे कौटा 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 आप क्लियर कर बेटर लोक मान कौटा निश्वास कौटा प्रश्वास ये क्लियर कले जो मैंने बसी मैंने कहतु मुझे इलिटरेट लोक मत आसे जानिले तो मन खुशी हम जे कि कौटा कौन तेणु मुझे आसी शिखापी आसी मो पाखे जिते अच्छी से लेवल का टपिक गले मत भल लगे मुझे किसी शिखिक आस धन्यवाद मैडम सारिका मैडम थैंक यू वेरी मच आपका नाम क्या है? कमलाकांत जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। सबसे पहली बात तो उनको अच्छा लगा, इसका मतलब वो बहुत प्योर सोल हैं, तो वो उनकी प्योरिटी को दर्शाता है कि उनको अच्छा लगा ध्यान का अनुभव, तो उसके लिए उनकी प्योरिटी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। उन्होंने एकदम ठीक कहा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब में बहुत सारे साइंटिफिक चेंजेस होते हैं और ये सब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। उनको इतना विजडम है बोल के वो शेयर कर पाए। मैं जानना चाहूंगी यहाँ किसको पता है उसके बारे में, तो फिर हम 10 मिनट उसके बारे में समझा देंगे। मासी आपण नुआ आज आसी आपण जानी फ्रंटल लोब ऑक्सीपिटल लोब विषय जानी किछि नहीं? आपण नुआ आसी आपण जानी लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर नहीं? ओके मासी आपण जानी आपण जानी मौसा
ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଭାଷା ଆପଣ ବୁଝିବେ ସେଇ ଭାଷାରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ଆପଣ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଧୀରେ 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 ହେଇଯିବେ ଆମେ ଦିନେ କମଲାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ସେ ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ ମୁଁ ବି ଆସିବି ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରେ କେମିତି ଆମ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ଭେରି ଗୁଡ ସଜେସନ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ପ୍ରଥମ ମିଳନ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିମମ୍ ରୂପେ ସାରିଛୁ କାହିଁକିନା ସକାଳ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ କରିବା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ରାଇଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ये सब बहुत पाठ अछि ध्यान ସମୟ ଲାଗିବ यस टिके समय लगे ये सब कवर हबो कमलाकांत जी आप सेशंस में जुड़ जाइए सेशंस में बहुत सारे साइंटिफिक डॉक्टर ब्रेनवेस डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं हमारे डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी हैं उनकी बहुत सारी किताबें हैं हमारे डॉक्टर डोज डिस्पेंजा तो पूरा अच्छे से समझाए हैं ये सबका स्वाध्याय हम उड़िया में भी करते हैं हिंदी में भी करते हैं इंग्लिश में भी करते हैं सब जूम सेशंस पे होता है आपको सब धीरे 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 जरूर पता चलेगा ठीक है एबीसीडी ଶିଖିଗଲେ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପାଠ अच्छा एबीसीडी ଶିଖିଯିବ अच्छा मावसी आपण न आछंती निश्वास कोण प्रश्वास कोण आपण ଜାଣିଛନ୍ତି प्रश्वास होची भीतर को नवा निश्वास होची बाहर को छाड़ना और सांसों को अंदर लेना सांसों को बाहर छोड़ना क्या होता है आप बता निश्वास इज व्हेन हम लोग लेते हैं अंदर और प्रश्वास को जब निकालते हैं तो जब लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं so that purifies our entire cells and when we are taking out so we are expelling the carbon dioxide from our body क्या नाम है आपका डॉक्टर कल्पना के लिए ताली और कौन है यहाँ पे जो निश्वास लेना और छोड़ना समझ नहीं पाया सब समझ पाए सांसों को कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं सब समझ पाए तो बस उतना ही समझना था सबने समझा अनुभव किया ये बहुत अच्छी बात है अच्छा अब इनका प्रश्न था कि चश्मों को क्यों उतारना चाहिए जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कौन क्या पहना है कौन कैसे चल रहा है तो हम बाहर की दुनिया के लिए हमको चश्मा चाहिए लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम आंख बंद करके अपने अंदर की दुनिया में जाते हैं अंदर की दुनिया के लिए क्यों चाहिए चश्मा आंख तो ऐसे ही बंद है तो चश्मा को निकाल के हल्का करो बस उतना ही और कुछ नहीं अंदर की दुनिया के लिए चश्मे की जरूरत नहीं है क्यों ऐसा फील करोगे बॉडी में कुछ नहीं दिखा हम अंदर जा रहे हैं आंखों को भी पता चले कि हर समय बाहर देखते देखते मैं थक गया यार अब थोड़ा देर मुझे भी शांति दो ठीक है अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हाँ प्लीज आइए और कोई भी हाँ पूछिए ना आज मोर प्रॉब्लम हम खाई नहीं पड़े आसले दैट इज आई वाज नॉट ना मत अंक पड़ो लगे नॉट अरे टाइट कला भले है ठीक अछि मु टिके टिके जानि के कारण बॉडी रो जेकोन जाय कंसंट्रेट करबो हुए आपन जो कहल इनहेल और एक्सहेल करिया थे जस्ट करने व्हाट द एक्सपीरियंस आपन जस्ट कंसंट्रेट करतो अपन इनहेल और एक्सहेल तार ऊपर अपन कंसंट्रेशन पड़ो एटा मु देखि आगु टिके जानते अपन जेकोन सार बॉडी अगर अपन एब्डोमेन में भी कंसंट्रेट कर पाइबे किंतु आप बेटर होती मुझे टिके जाय आपन का देसे आ वो जिंस आले अपन ए जो रखना पावर रे आती मन के लिए कोई जिंस जान ए जो रखते टाइम जानते आगे प्रकाशन कर जानते आके बॉम्ब तो जो सब एनर्जी भीतर है आई विल थैंक यू रविंद्र जी के लिए भी अच्छा से जोरदार तालियां देखो बहुत वो करेज लगता है कि आकर यहाँ पे सबके सामने बोलना आप सोचोगे कि मैं बोलूं लेकिन सोचोगे नहीं मैं केमती जीवी गोटे मते भल लागुनी किए कौन भाविबो किंतु किए आसी की कहले सेते भी बहुत गोटे करेज दरकार तो ये आम ही परिवार अछि किछि भी यात्री चिंता कहां को भी किछि शेयर परिवार अछि तो आसो तो जो वो बोले ये बुद्ध भगवान का दिया हुआ है बुद्ध भगवान ने दिया था ये हमारा आनापानसति ध्यान इसको बोलते हैं आना मतलब सांसों को अंदर लेना अपाना मतलब सांसों को बाहर छोड़ना
और सती मतलब सांसों के साथ में जुड़े रहना। जब हम हाथ को क्रॉस करते हैं तो हमारे शरीर का 10% एनर्जी जो है वो हाथ के रास्ते जो जा रहा है, हम काम कर रहे हैं, वो लॉक हो जाता है। जब हम पैर को क्रॉस करते हैं तो हमारा शरीर का 10% जो एनर्जी बाहर जा रहा है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए, वो लॉक हो जाता है। बाकी 80% एनर्जी बचा वो कहाँ से जाता है? वो हमारी आंखों से जाता है। आज आप मुझे देख रहे हो, सारिका जी ने ये काली साड़ी पहनी है, उनके बाल ऐसे हैं, उनके कान में ऐसा पहना है, सब देख रहे हो। घर जाओगे, याद करोगे, सारा कुछ फिर से रिप्ले होगा, फिर और एक बार याद करोगे, फिर रिप्ले होगा, तो कितना एनर्जी नष्ट हो रहा है सोचो। आप देख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, रिप्ले कर रहे हो, कितना एनर्जी नष्ट। जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं तो वो 80% एनर्जी जो बाहर जा रहा है वो क्या होता है, हमारे शरीर में रह जाता है। तो अब क्या होता है, 100% एनर्जी जो बाहर जा रहा है वो तो हमने लॉक कर दिया, 10% यहाँ से, 10 यहाँ से, 80 यहाँ से। अब क्या करेंगे, शरीर में एनर्जी कहाँ से लाएंगे? अब सिर्फ नॉर्मल आती हुई और जाती हुई सांस, बस यहाँ, कोई एफर्ट नहीं, उस पर ध्यान देंगे। जब उस पर ध्यान देंगे तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो धीरे धीरे हमारे सहस्रार से हमारे अंदर आने लग जाएगी। और सांस पे ही क्यों ध्यान देंगे? वो बोले एब्डोमेन में भी ध्यान दे सकते हैं। सांस पे ही क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि जिस दिन से हम जन्मे हैं और जिस दिन तक हम मरेंगे, हमारे पास केवल हमारी सांसें हैं। जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो हमारा बॉडी, हार्ट, लिवर, लंग सब यहाँ रहेगा, सिर्फ सांसें नहीं होंगी, तो हम मृत हो जाएंगे। इसका मतलब वो ब्रह्मांड हमको सांसों के रास्ते चला रहा है, सांसों के रास्ते चला रहा है। तो जब हम सांसों पे ध्यान देंगे उस ब्रह्मांड से हम एक हो जाएंगे। उस आनापानसति ध्यान ऐसा है, इतना सिंपल है, आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप बहुत ध्यान में आगे बढ़ चुके हैं तो यहाँ पे अगर शोर शराबे भी हो रहा है, आप आंख बंद करके सांस पे ध्यान दो, आप कहाँ चल जाओगे आसपास पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या बोले, नहीं ऐसा नहीं है निरंजन जी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रैक्टिस है। किसी किसी के लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, पैसे का प्रॉब्लम, बीवी का प्रॉब्लम, बच्चे नहीं मान रहे, हर समय टेंशन, वो कहीं पे भी बैठ जाएगा, वो अकेले भी बैठेगा तो उसके दिमाग में चलता रहेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। जैसे कि अब सबको सचिन तेंदुलकर को छक्का मारना है, आज उसको फील्ड में छोड़ दिया तो क्या पहले दिन वो छक्का मार के आएगा? नहीं ना, वो पहले जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा बॉलिंग सीखेगा, थोड़ा बैटिंग सीखेगा, थोड़ा डिफेंस, 6 महीना बहुत प्रैक्टिस करेगा, तब एक दिन आएगा कि बॉल आया और उसने फटाक से छक्का मारा। आज आप सिर्फ आए हो, इसमें धीरे धीरे ध्यान नहीं लगने दो, कोई बात नहीं, आसन शुद्धि तो हो रहा है, मन में शांति तो लग रहा है। एक ऐसा समय आएगा, कुछ भी चल रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना ध्यान करोगे और इसको सिर्फ आप अनुभव ही कर पाओगे। इसको मैं जितना भी बोलूं आप नहीं समझ पाओगे। तो अब जैसे उनको भी, कमलाकांत जी को भी लगा कि वो कुछ देर बैठे तो उनको अच्छा लगा ना, इसका मतलब उसके अंदर में एक छोटा सा बच्चा है, एक प्योर सोल है, जिसको कि अच्छा लगा अपने माँ बाप से मिलके। यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ नहीं है, हमारे को, हमको जो भी डाउट है हमको बोलने का हक है। उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, वो उनकी बड़प्पन है, नहीं तो लोग शंका खा के बोलते नहीं, कोई खराब सोच लेगा। उन्होंने सच्चाई के साथ में अपने बात को सामने रखा, ये उनका बड़प्पन है, नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो छोटा बच्चा उस माँ बाप से मिल लेता है, उस अनुभव को कर लेता है कि मैं वहां से आया हूँ और उससे एक हो गया हूँ, इसका मतलब वो छोटा बच्चा सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, भले ही आप 60 साल के हो, उनके अंदर भी, भले वो 40 साल के हो, और इनके अंदर भी है, भले ये 40-50 साल के हो। वो छोटा बच्चा हमेशा सबके अंदर रहता है, जिसको एक माँ बाप चाहिए कि आंख बंद करो और मैं गोद पे सर रखूं और तुम मुझे संभालो। हम सबको चाहिए, लेकिन हम इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम घिर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी एक छोटे बच्चे हैं। हम सोचते हैं घर को भी मुझे चलाना है यार, पैसे भी मुझे कमाने हैं, बीवी को ज्वेलरी भी मुझे ला के देना है, बच्चों का एजुकेशन भी मुझे ही करना है, सास ससुर कुछ बोल रहे हैं तो उनका डांट भी मुझे ही सुनना है, सब कुछ मुझे ही करना है। हम अपने ऊपर सारा भार ले जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम भी एक छोटे से बच्चे हैं, जिसको हक है कि वो शांति से बैठ के अपने सारे प्रॉब्लम्स उसको दे दे। तो ध्यान वही है,
हमको एक छोटा बच्चा बन के सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है, उसके बाद जो अनुभव होगा वो आप ही कर सकोगे, वो मैं नहीं बता सकती। समझ में आया? अच्छा, तो तालियां हो जाए एक ठो। सारिका मैडम टिके पूर्व कहते जे आपण मैंने सब घर को गला फिर सब चेंज हो जाऊँ माने समस्त मांग रोचे, स्वामी मांग रोचे, पिलांर मांग रोचे, से भाया आज जो आम एकाठी आम मेडिटेशन करने चिंता करुचे काली की घर गला सब भूली जाए। हेलो, सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन जो तुझागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। आम आगे पछे जावा पड़ो ना कहले मैडम रेकर्ड करिया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक है नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। साक्षात सरस्वती विराजमान है आपके कंठ में, बहुत जोरदार था, आनंद आ गया सुनते। आप आज से पीएमसी उड़ीसा का जितना भी गीत का प्रोग्राम होगा आप देंगे सर। पीएमसी उड़ीसा में उनका गीत आएगा। हम सबका उड़िया चैनल है पीएमसी उड़ीसा, जिसमें उड़िया में ध्यान होता है, उड़िया में स्वाध्याय होता है, उड़िया में सब किताबों के बारे में हम समझाते हैं। तो पहले ध्यान सीखते हैं, उसके बाद एक एक करके वो सब होता है कि घर में कैसे बच्चों को हम पालन करें,
किस तरह से हम अपने दुखों से निकले, किस तरह से रोगों से निकले, योगा सब कुछ होता है उड़िया में। तो उस चैनल में जब गाने का अगर कोई प्रोग्राम होगा तो आप भी गाएंगे। यस प्लीज तालियां। अभिज्ञता अच्छा सारिका जी कहउचंती दुई जण के आपण कहिबे आस स्टैंडर्ड 8 रे डीपीएस रे मो पुओ पढ़िला बेले गोटे बही तार देखिली वैल्यू एजुकेशन बही रे मो देखिले एक्चुअली कौन अच्छी सिथिले तो स्टैंडर्ड 8 बही रे वैल्यू एजुकेशन रा एक्चुअली आपण माने जो कंसंट्रेशन वर्ड कहउचंती concentration is a word which can be cleared by only towards the sense of meditation. आपण जदि गोटे ग्लास रे पानी रे चीनी पकेबे कंसंट्रेट हे किछ समय पर देखबे इट विल बी सेंस ऑफ सॉलिड। आपण जे कोनोसी काम करचंती सब काम रे एते कंसंट्रेट हे जाउचंती जे आपण को माइंड रिलैक्स होआ पे यू नीड मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड। सो कंसंट्रेशन रा last stage to relax your mind you need meditation. Mo actually regarding eye concept upare कहबे आपण दुनिया रे सबठु जदी हमर जो पांचटा इंद्रिय अछि सबठु मोस्ट इंपोर्टेंट इंद्रिय होछ आखी जा साइंटिफिकली आमे मोर आई डू हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स मो एक्चुअली तांको तो मेडिटेशन का स्टार्ट करते तापर मैडम को एक्चुअली मैडम को मैं बहुत सम्मान करे मैडम को सब प्रोग्राम रे प्राय में थाए वो जो आपण सब हेमिस्फीयर कथा कहउचंती आमे मेडिटेशन कला परे मैडम हमर अमेरिका रे संग गूगल रे अछंती फेसबुक रे अछंती माने डिटेल साइंटिफिकली हाउ द implication started they are being sending everything details तो भाई कहउचंती लाइफ फॉर एवर कोई कहउचंती डेल्टा बीटा गामा सब डिटेल्स जो पाठ अछि ता भीतर actually before meditation what we are getting after doing meditation what we are getting that so many doctors of the universe are highly appreciated एवं एटा साइंटिफिकली प्रूफ है जेटा एति नाही जे आपण कहि देबे जे अरे ठाकुर मंदिर अछि को कहबे कैन यू टेल मी इट महादेव कैन यू प्रूफ मी यू कैन नॉट गिव एनी प्रूफ कौन प्रूफ देबे एटा महादेव बोलिबो किछ आपण प्रमाण दे परिबे बट सो फार द ध्यान मेडिटेशन सो फार इनहेल एंड एक्सरसाइज कंसर्न साइंटिफिकली आपण प्रमाण दे परिबे साइंटिफिकली इट्स प्रूफ साइंटिफिकली कदापिटा प्रूफ है परिबो एटा महादेव मंदिर एटा उठी बोलबे यार सुनो त आमे भी हिंदू नहीं ठीक अच्छे मु कहा आंगुली देखो शुणु आपण कहबे नहीं मैडम आपण कहबे आपण पई महादेव बड़ मु कहि मो पई काहे बड़ से कहबे तांग पई लक्ष्मी बड़ नहीं काली गोटे हम पढुतलु 3300 कोटी देवता कहउछन एक्चुअली 3300 कोटी देवता किछ नहीं 33 कोटी देवतार 33 हिंदू धर्म रे 33 टा परमिशन ठाकुर कराई 33 प्रकार ऊपर ठाकुर देखो ताको लक्ष्मी हिसाब पूजा करो ताको गणेश हिसाब रे करो ताको सरस्वती हिसाब रे करो सो 33 टाइप्स ऑफ देवतास 33 कोटी इज रॉन्ग कंसेप्शन सो हिंदू धर्म 33 टा देवता को एक्चुअली पूजा करिया पे कहै छै एवं इनर और एक्सटर्नल जति कि आपण बेनिफिट पाएबे जति कि प्राण ध्यान रे जहा अछि हमें छुआ दिन मो बो मते कोथा बाप ध्यान करके बुझबो रास्ते हम किछ बुझि परनो वो जो छोटो पिला थी वो बहुत थोड़ा कहते बापा तू ध्यान कर रास्ता जीव गाड़ी घोड़ा जाऊँगी वो किसी बुझी पारे किंतु ये कोरोना पीरियड लास्ट 2 इयर्स भीतर एक्चुअली मैडम को भी बहुत हैला परे मो ध्यान कला परे मेडिटेशन कला परे अनुभव कली लाइफ रे मनुष्य विश्वास नहीं आस्थिला विश्वास छाड़ी के चली जीवो दैट इज द ओनली फैक्ट एवरीबॉडी हैज टू एक्नॉलेज एंड दैट इज द ओनली साइंस ऑफ ह्यूमन के लाइफ विज्ञान को लेके धर्म सृष्टि है धर्म कदापि एमती मिछुटारे करिके धर्म करा जाय साइंस से साइंटिफिकली यदि आपण प्रमाण करि परिबे
भगवान अछंती देन भगवान अछंती सेहि भाई स्वामी विवेकानंद आई जाई रामकृष्ण परमहंस पाखर कहते छिटा पिदिथिबा ए धोती गोटा लंगड़ा लोकटा मते एटा कोन ठाकुर विषय ज्ञान कर सो लाइफ रे ठाकुर जिनस भगवान को जिनसटा सत्यटा मनुष्य भीतर अछि मु बहुत आई डू हैव सो मेनी फ्रेंड्स डॉक्टर्स बहुत ऑपरेशन थिएटर को जाई छ मनुष्य काटी दला पर आपण देखबे भरत द्वार मंदिर जहां भी तैयारी है सो मनुष्य शरीर भीतर तैयारी दैट इज साइंस दिस इज साइंस दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स इट इज फैंटास्टिक जिंस है आया सर डॉक्टर माने भी 100% करेक्ट ठाकुर ही मनुष्य शरीर अछि जो में सर ठाकुर सर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस पहले सर सर आपण सुन हां नहीं सर सर कल्याण समिति हां ମୁଁ actually ମୋ ଘର ବୁଝିଥାଉ actually ଆପଣ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମାସେ ହଁ ଏଇନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ କାମ ଅଛି ତେଣୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ହେବ ଆମେ ଅଧିକା ଲଗେଇବାନି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମତେ ଆପଣ गोटे सेकंड गोटे सर कल्याण बोली ना जानली मंदिर भीतर छिड़ा है आमे मंदिर भीतर छिड़ा है आपण अंगूठी देखि केबे प्रमाण कर परिबे कैन यू टेल मी व्हाट आर द क्राइटेरिया टू प्रूव शिव नहुंती नहीं एमिति कहबाटा अंततः हम बाध्य बुझबले सो दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड मु स्टैंड ही छिड़ा है कि आपनकर जवाब दवा आपण कि ब्रह्मांडटा माने भक्ति और भावरे भगवान मिलंती एवं आमे जेमिति पिता बोली मने करे मो कहबी मो भाई ये हेले सत्य स्वरूप को ताको फोटो को देखि कि भी सेति की सम्मान देली सेमिति परम ब्रह्म अछंती से सत्ता हम भीतर एवं से तार रूप से रूपक को आमे पूजा करू आमे ताको अपमानना करिबु नाही काहे कि से परम ब्रह्म को हां एटा अनुभव रो जिंस तेणु चुक्ति रे आमे जिबा नाही आमे सेटा को अनुभव को नै जिबा मु अनुरोध करबी वर्तमान प्रथमे मु अनुरोध करबी ममता आपनको मोमेंटटा सारिका हमर छोट उपहार टिए हमर श्रद्धार प्रीतिर उपहार आपनको प्रदान करंतु वर्तमान हमर जो अपूर्वार जो संभोगा सेटा କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି मेरे पूरी जाया धरणी परी उदर आमे आमेरे सर्वं साहा भगिनी आमे जननी आमे भगिनी आमे जननी आमे आमेरे पूरी जाया बड़ शिशुर दरोटी हसरे बड़ शिशुर दरोटी हसरे दुनिया हसुआमे उठरे तहार अमृतर धारा कठोरे तहार अमृतर धारा भरी देई खाऊ आमे सपन आमे जीवन आमे सपन आमे जीवन आमे आमेरे तोरू छाया भगिनी आमे जननी आमे
ପୁଣି ଯାୟା ଆମେ ରେ ପୁଣି ଯାୟା ସର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀରୁ ଆଜି ସର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀରୁ ଆଜି ନାରୀର ଯାତନା ସରୁ ନାହିଁ ମାଟିରୁ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ଦେଇ ସାରି ମାଟିରୁ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ଦେଇ ସାରି ମାଟି କାନ୍ଦୁଛି କଇଁ କଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ସମାର ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ସମାର ନୁହେଁ ମମତାମୟୀ ମା ମମତାମୟୀ ମା ଭଗିନୀ ଆମେ ଜନନୀ ଆମେ रे पुणी जाया ଆମେ रे पुणी जाया धरणी परी उदार धरणी परी उदार ଆମେ रे सर्वं साहा ଆମେ रे सर्वं साहा भगिनी ଆମେ जननी ଆମେ रे जननी ଆମେ रे पुणी जाया ଆମେ रे पुणी जाया ଆମେ भगिनी जननी जाया ଆମେ भगिनी जननी जाया ଆମେ भगिनी जननी जाया ଆମେ भगिनी जननी जाया ठीक କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ for a successful woman there is an understanding man so for every successful man there is a loving wife for successful woman there is an understanding man so समस्त तांको पाई ताली मारिबा हमर सत्यम भाई को पाई आमे वर्तमान एक ग्रुप फोटो नै ए कार्यक्रम को संग करबा सामान्य जल जगर व्यवस्था अछि तो अनुरोध करी समस्त रहिबे आ हमें जो पैकेट हां ती पाखु को पळे आसनो बडे ग्रुप फोटो नेबा तापर हमर जलखिया खाई हमें जीवा समस्त को अनुरोध टिके पाखु आसले ग्रुप फोटो नेबा हाँ सब जाओ हाँ है नहीं ठीक अच्छे कुछ असुविधा नहीं वो सब नहीं ऐसे ही है मेरा प्यार नहीं मैं खड़ा रहता हूँ मौसम तो मैं
ସାର୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରଟା ଆସିବା ଦରକାର ନା ବ୍ୟାନରଟା ଲୁଚୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଟିକେ ସେଇ ପଟ ବ୍ୟାନରଟା ଆସିଛି କି ज्ञान ओडिशा की जय, ज्ञान भारत की जय, जगन्नाथ की जय, विश्व की जय, सबकी जय, शाकाहार ओडिशा की अच्छा से टिके देखो